हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का वीडियो हम बीपीएससी का क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल काफ़ी लेट हो गया था आने में मुझे हाजीपुर से, तो काफ़ी रात भी हो गया था, थक भी गए थे, तो इसलिए क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को नहीं बताए थे। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि आज आप लोग को क्वेश्चंस क्या आया था, किस टाइप का आया था, तो उसका डिस्कशन करेंगे। और इससे ये होगा कि थोड़ा सा जो न्यू बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, या जो 9th-10th में, जो 12th में, जो जिनका क्रेज़ होता है कि बीपीएससी में एक बार बैठना है और उसका क्वेश्चन कैसा होता है, तो उसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं। चलिए आपको क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी बेसिकली प्री 90% आपका जीके का कंटेंट होता है उसके अंदर, और 10% मैथ्स होता है। मतलब 10 ही क्वेश्चन मैथ्स का आया था, बाकी सब जितना भी क्वेश्चन था वो साइंस से रिलेटेड था, हिस्ट्री से रिलेटेड था, न्यूज़ से रिलेटेड था। दो तरीके के न्यूज़ है, एक वर्ल्ड अफेयर मतलब कि या इंडिया मान लो, और एक न्यूज़ करंट अफेयर रिलेटेड था बिहार से। और इकोनॉमिक्स, सिविक्स और कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री से तो भर के क्वेश्चन थे कि बिहार के हिस्ट्री से लेके, बिहार के ज्योग्राफी से लेके भर के क्वेश्चन थे। लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट थे। ऐसा भी नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा हाई था या काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, ऐसा भी नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा आसान भी नहीं था। जिसको अगर ऊपर का नॉलेज है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके लिए हो जाएगा। चलिए बताते हैं कि क्वेश्चंस था कैसा। तो मुझे आई थिंक मेरे पास पेपर है, अभी आप लोग देख सकते हो, ए सेट है, तो दिखाते हैं कि आपको इसमें पहला जो मेरा क्वेश्चन था उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि हम बताते हैं आपको कि जो वॉशिंग मशीन का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे काम करता है, साइंस से रिलेटेड था। जैसे कि आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर देखिए 9th क्लास का चैप्टर नंबर मोशन चैप्टर से बहुत अच्छा क्वेश्चन गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, वो आप लोग भी बता सकते हो। स्पीड क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, मतलब कि स्पीड क्या है, तो आप लोग को पता है स्पीड क्या है। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। फिर 10th से एक क्वेश्चन था कि जब लाइट का स्पीड मतलब कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था कि जब लाइट मिनिमम कब हो जाता है, मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम कब हो जाता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा 10th क्लास में कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, स्पीड का लाइट घट जाता है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि ग्लास में स्पीड का लाइट घट जाएगा। आगे देखिए क्या पूछ रहा था कि इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब बताइए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क है क्योंकि वो फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि डायरेक्शन होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट में, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इनमें से एक ही जो है जो कि स्केलर क्वांटिटी हो वो स्पीड है ना। आगे देखिए क्वेश्चंस था कि रिलेटिविटी का थ्योरी किसने दिया था, तो आप लोगों को पता है आइंस्टीन ने दिया था। तो फिर ये भी पूछ रहा है कि स्पीड का पहली बार किस पर्सन ने डिफाइन किया था स्पीड को। देखिए ऊपर से पूछा जा रहा है। फिर कौन सा लेंस मैग्नीफाइंग में यूज़ होता है, ये क्वेश्चंस था। फिर आगे है कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप लोगों को पता है क्या है, ये 9th क्लास का 3rd चैप्टर से है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत आसान था। और धातु से मतलब कि मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस मेटल को मिलाने से क्या बनता है, अलॉय क्या बनता है, वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब कुछ हम बताते हैं। देखिए कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे कि नोबल गैस का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहा था। फिर आपका सॉल्ट लविंग प्लांट्स कौन होते हैं। फिर फंगी आर द प्लांट
दैट इज लेक ऑफ। फंगस के पास क्या लेक होता है, मतलब क्या चीज़ की कमी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा था। फिर आगे देखिए कि आपको बताते हैं कि करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन था। करंट अफेयर से आप लोगों को सबको पता है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को किल कर दिया गया था जापान में। तो वो किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उसमें ऑप्शन थे। तो जापान तो सबको पता होगा, शिंजो आबे को गोली मार दिया गया था हाल ही में। फिर यूएन में कौन सा लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया हाल ही में, मतलब कि मल्टी लैंग्वेज में उनको शामिल किया गया हिंदी का। तो ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, बंगाली, हिंदी। आप लोग देखिए मैथ्स में किस टाइप का क्वेश्चन था। मैथ्स में पूछ रहा है कि एक आदमी है जो कि 25% प्रॉफिट कमाता है, कितना 150 रुपये दर्जन कोई ऑरेंज को बेचता है। तो अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने में बेचेगा, समझ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन था डायगोनल पूछ रहा था, डायगोनल दे दिया गया था रोम्बस का, और आपसे पूछ रहा था उसका पैरीमीटर। ठीक है, तो कितना आसान था कि डायगोनल को हाफ करना है, और ये 90 डिग्री होता है डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है रोम्बस का। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, पैरीमीटर से निकल जाएगा। फिर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक ट्रेन है, एक डॉग है जो कि पैरेलली चल रहा है, तो आप बताना है कि ट्रेन कितने देर में डॉग को क्रॉस कर लेगा। बहुत आसान था। फिर क्लॉक से क्वेश्चंस था। फिर वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था। सोचिए कि क्लास 8 का चैप्टर है वर्क एंड टाइम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। फिर आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चंस था। फिर आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस था। फिर एक मिशर एलिगेशन से क्वेश्चन था कि सैंड और सीमेंट का मिक्सचर बनाया जा रहा है, तो अगर हम और ज़्यादा क्या ऐड कर दें, सैंड ऐड कर दें, तो कितना केजी बढ़ जाएगा आपका, सैंड कितना केजी बढ़ जाएगा अगर रेशियो 6:1 हो जाए। मतलब कि मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन था, मतलब मिश्रण से। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बताते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि इंडिया और चाइना बॉर्डर का जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, तो मैकमोहन लाइन आपको लोग को पता है। फिर एक सोचिए 6 क्लास का ज्योग्राफी से पूछा गया है कि सोलर सिस्टम में सबसे हैवीली बॉडी कौन सा है, चीफ। तो आपको लोगों को सबको पता है कि सन सबसे ज़्यादा हैवीली बॉडी है सोलर सिस्टम का। और क्यों? क्योंकि सन के अराउंड सब रिवॉल्व करते हैं सारे प्लैनेट्स। तो सन सबसे ज़्यादा सबसे भारी ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में। फिर आपका पूछ रहा था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सही क्वेश्चंस आया गया था। ठीक है, बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो इसमें जो ऑप्शन था ये दिया हुआ नहीं था, लेकिन नन ऑफ देम होगा। इसमें जो ऑप्शन दिया था वो सब गलत था। बिहार के पहले गवर्नर बोले थे, आप लोगों को बताया था कि बिहार से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, देखिए पढ़िए, और वही सब बिहार बीपीएससी में आता है कि बिहार का मेन कब क्या इवेंट हुआ है, उसके बारे में, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, एरिया के बारे में, सॉइल के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है, मुंसी कॉर्पोरेशन वगैरह के बारे में सब चीज़ पढ़िए। ठीक है, हिस्ट्री में जो भी शासक था, मुगल शासक में क्या क्या हुआ, ब्रिटिश के टाइम पे बिहार में क्या क्या हुआ, हाँ एक क्वेश्चन सबसे अच्छा था कि उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था। सबसे पहले तो बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, और 1936 में आई थिंक उड़ीसा से अलग हुआ था बिहार। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो बिहार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। अगर कोई हिस्ट्री पढ़ ले, करंट अफेयर पढ़ ले, और बिहार हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, और जाके एग्ज़ाम दे, साइंस अगर अच्छा हो तो आराम से निकल जाएगा। मतलब कि कोई उतना टफ नहीं है प्री निकालना। हाँ, मेंस में बहुत मेहनत करना होगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए, किस टाइप के आते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ले, और आगे भविष्य में जिनको बैठना है
वो बैठें और एग्ज़ाम दें। अच्छा है, एक्सपीरियंस होगा। कुछ ना ना हो से अच्छा है ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय। अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं।